जेई मेंस जब ये देकर आई थी तो इसे बोला सर ठीक है नंबर आ जाएंगे 200 कुछ आ जाएंगे। अब मैं नहीं करना चाहती जेई मेंस, अब मेरे को सिर्फ जे एडवांस पे फोकस करना है। तो जनवरी के बाद से इसको बिल्कुल मतलब 100% फोकस इसका जे एडवांस पे हो गया। और अभी आईआईटी खड़गपुर जा रही है, लेगेसी कंटिन्यूज। आईआईटी खड़गपुर में इतने बच्चे हैं अभी इस टाइम पर, और इस बार भी शायद सबसे ज्यादा आईआईटी खड़गपुर में ही जा रहे हैं सारे, ऑनलाइन ऑफलाइन के मिलाकर। वो जो मेरे पास लिस्ट है और बिल्कुल खड़ा अब ये भाई जाओ, बहुत बड़ा कैंपस है, 2200 एकड़, 4 साल का कोर्स मिला है ना, नहीं घूम पाओगे क्योंकि मैं 5 साल में नहीं घूम पाया था। मेरा 12 डिग्री कोर्स था सर, तो मैं तो 5 साल में कई क्षेत्र नहीं जा पाया वहाँ पे। बहुत बड़ा कैंपस है और काफी खूबसूरत है सर। ये मेरे को सुख से ज्यादा दुख की तो ऐसा फील हो रहा है कि काफी बड़ा कैंपस है। बिल्कुल सर। बहुत ऐसे अंदर ट्रेन व्रेन भी हो जाती है वहां पर, ऐसा है ना कुछ तो? नहीं, ट्रेन तो अंदर नहीं आता सर, बगल में स्टेशन है। वैसा हाँ मतलब। और वो स्टेशन आईआईटी खड़गपुर के लिए बनाया गया था सर। अच्छा, हिजली, यस, हिजली। हिजली स्टेशन क्या बात है। आईआईटी खड़गपुर का, क्योंकि वहाँ कैंपस था सर, इतने लोग वहाँ रहते थे, हाँ। इसलिए वो स्पेशल स्टेशन वहाँ पे बनाया गया था। तो एक नया शहर में ही जा रही हूँ एक्चुअली अगर बोले तो। और बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी एक्टिविटीज है अंदर में। और वहाँ का एक जगह है टिक्का, वहाँ का मोमोज पक्का खाना अगर पसंद है तो। अच्छा होता है। पूरी आईआईटी में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी बड़ी लैब है, इतने बड़े कोर्स है, सब भूल जाओ। पहले खाना आता है, वहां पर मोमोज जरूर आए। मेरा फेवरेट था सर, बिल्कुल। आईआईटी खड़गपुर का सेंट्रल लाइब्रेरी घूमना, जाते कैसे, और अगर मम्मी पापा साथ में जाएं तो उनको भी घुमाना अलाउड होता है घूमना। वो सर वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है इंडिया का। अच्छा हाँ सर। सर घूमना है सिर्फ, पढ़ाई तो ठीक है एक बार का मतलब, पर घूमना पढ़ाई कर रहे हैं सर। वही देखो सर ने खाने की भी सारी चीज बता दी और बाकी टिप्स भी जो है फिर खड़गपुर की खड़गपुर। नहीं पर सर आप सोचो ये कितना मेमोरेबल सीन है कि टीचर भी आईआईटी खड़गपुर के और अब बच्ची भी आईआईटी खड़गपुर की। मतलब सर ये आपने कभी सोचा था कि आईआईटी खड़गपुर में पढ़ते हुए कभी उस टाइम पर नहीं सोचा कि भाई आप तो सर लाइन ही लगी हुई है, मतलब आप तो उंगलियों पर भी काउंट नहीं हो, स्लेट पर भी काउंट नहीं हो, बोर्ड पर लिख लेंगे तो भी काउंट नहीं हो, इसके लिए तो एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। पर ये इतना अमेजिंग वाला मोमेंट होता है ना कि अपने ही कॉलेज में अब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बताओ आपको कैसा फील हो रहा है अब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली ड्रीम कम ट्रू हो गया है। ड्रीम कम ट्रू हो गया है। आप तो जब आपने ड्रॉप ईयर में शुरुआत करी थी, आप जुलाई में आए थे ईसरल में, तब आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा? मतलब मैंने सोचा था अपनी तरफ से तो मैक्सिमम दूंगी, हुआ तो ठीक, नहीं तो मतलब जुनून तो था कि करना तो है, कुछ भी हो जाए, आईआईटीएन बनना है तो मतलब बनना ही है, कुछ भी करके ड्रॉप लिया है तो करना ही है। ड्रॉप लिया है तो करना ही है। और फिर आपने कितनी क्लासेस मिस करी होगी? मैंने ज्यादा तो नहीं करी होगी, बाद की करी होगी। हाँ वही बाद की। अरे स्टार्टिंग में तो मैंने प्रॉपर करी है जब तक क्लासेस चल रही थी। जब तक क्लासेस चल रही थी। और चलो अपन टीचर्स के बारे में तो पूछते हैं, मेंटर्स का आपकी लाइफ में जो गुरुकुल में अपने मेंटर्स थे उनका क्या रोल रहा? मेरे में तो दीपक सर तो मेरे स्टार्टिंग में मेंटर आए थे, मतलब अलॉट हुए थे, और मैं मतलब लेट आई थी तो मेरे टाइम पे तो 2-2 चैप्टर हो गए थे, मतलब 2-3 हर में हो गए थे। तो दीपक सर से बार बार पूछा था कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उन्होंने पूरा गाइड करा था कि इस हिसाब से करना है। तो उससे आपको हेल्प हुई थी? हाँ ऑब्वियसली बहुत हेल्प हुई थी। बाकी बार बार कॉल्स पे मेंटर पूछते थे, अपडेट लेते थे कि क्या चल रहा है, नंबर कम आए तो क्यों कम आए, कहाँ मिस्टेक हो गई। ऐसे चलते फिरते भी पकड़ लेते थे क्या? हाँ मतलब जब गुरुकुल में थे तब तो पकड़ते ही थे। तो सही रहा वो आप प्लीज आइए ना। तो मेरे को पिछली बार अभी जब आप मिलने आए थे तो मेरे को एक स्पेशल बात याद रह गई थी कि ये जो है इनके सर को बड़े पापा बोलती है, तो वो इनके सर यहाँ पर है ना, तो वो उसके बारे में भी बात करते हैं, है ना? आपको बड़े जब भी आप ऑनलाइन आते थे ना तो बोले बड़े पापा की वो आना है स्टेशन आना है तो मैं बड़े पापा का मतलब देखूंगी। हाँ। तो हम कहते बड़े पापा, बोले हमारे बड़े पापा आने वाले हैं आज तो। तो ये सिर्फ मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसके लिए बड़े पापा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स और मेंटर्स के मन में भी वही वाला भाव है। जैसे हमारे सत्यम सर तो एनके सर के स्टूडेंट है,
तो मेरे को तो सब अच्छा लगता है, कैसे होता होगा। कि बड़े पापा बोलती हूँ, मतलब रिस्पेक्ट दिल में एक अपने, मतलब ताऊ जी जैसी बड़े पापा है हमारे। तो ये कितना ऑसम मोमेंट हो गया है ना। और ये बस शुरुआत है, इसके बाद तो पता नहीं और कहाँ कहाँ पर और कितनी बार इसका नाम सुनने को मिलेगा कि इसने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए। और अब आप टीचर्स के बारे में बात करते हैं, टीचर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, एक एक के बारे में बताओ। फैकल्टीज तो सारी ही बढ़िया, मतलब एक नंबर फैकल्टीज है सारी। मैथ्स में मेरे को पीएमएस सर अलॉट हुए थे, मेरी मैथ्स लास्ट ईयर तक बहुत ही बेकार थी, और इस बार मेरी मेंस में भी 99.5 मैथ्स में थी, और एडवांस में भी, मतलब मैं एडवांस से पहले 17 मई को सारा सर के पास आई थी एक दिन पहले कि सर बहुत डर लग रहा है, फिजिक्स की तो कट ऑफ भी पार नहीं होगी, बट मेरी जे एडवांस में सबसे ज्यादा फिजिक्स में मार्क्स है। ओहो सर, अपना डायलॉग वेस्ट हो गया सर। केमिस्ट्री में 3 नंबर कम है बस। इसने मैसेज किया था मुझे, किया था मैंने तो बोला भी था केमिस्ट्री में थोड़े कम हो, कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक थोड़ी दस देती है। तो पीएमएस सर थोड़ा सा लेट आएंगे तो मैं उनको ये जरूर बताऊंगा, है ना। तो अब आज जब पहले आप गुरुकुल आ रहे थे एज अ स्टूडेंट, अब जब आप आज IITian बनकर आ रहे हो, उसमें क्या आपको फील आ रही है कि भाई लगी, मतलब टॉप लेवल फीलिंग आ रही है इतनी इज्जत तब तो नहीं मिलती थी। अब तो बेइज्जती होने का ज्यादा डर होता था कि लेट क्यों आए, अगर लेट आ गए तो कैसे आए। अब बहुत अब ज्यादा तो आइए बताइए साहब हो गया। तो ये पढ़ाई की पावर है, ये IITian की पावर है, या इन जनरल आप जो भी चीज अचीव करते हो तो सब आपको बधाई हो। आप क्या बोलना चाहेंगे बिटिया के बारे में, क्योंकि ये बहुत स्पेशल मोमेंट यही होता है। हाँ कि नहीं काफी मेहनत करी है सर, शुरू से ही काफी, मतलब 3 साल से कंटिन्यू लग रही थी। लास्ट के साल उसने थोड़ा अच्छा, मतलब उसको नहीं हुआ तो फिर मैं उसको प्राइवेट दिला रहा था, बट फिर उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, इसकी जिद थी है। हाँ इसकी जिद थी। हाँ हाँ फिर मैंने कहा चल ठीक है फिर कर ले। और आप लोगों ने सपोर्ट किया सर। तो वो जो फीलिंग है ना, वो आपने खुद ने कुछ मतलब शायद ये वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग होती है पूरी लाइफ की, कि बच्चा जो है अपना जा रहा है, ड्रीम कंप्लीट मोमेंट है, आपके लिए भी है। तो ये सबके लिए है, यहाँ पर मेंटर्स, टीचर्स, पेरेंट्स सबके लिए, है ना। तो सर अपन ये सम्मान हो गए। हाँ चलिए, अच्छा आप पहना है सब माला। हाँ पेरेंट्स के हाथ सम्मान होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ ये क्या बात, क्या बात, ये इन्हीं के लिए। ओहो क्या बात है, ये बात। और ये पेरेंट्स के लिए बेटा, ये आपको हाँ आंटी अभी प्लीज दो बेटा, ये पेरेंट्स को पहले। क्या बात, क्या बात है, एकदम लाइफ लॉन्ग मेमोरी मिल जाती है, वो कोर मेमोरी होती है ना, ये वैसे हो जाती है। तो बताइए आपको बहुत बधाई बेटा, ये सर। और हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और अब आपने बड़े पापा बना ही दिया है। सबको लग रहा है कि आप बड़े हो गए। लेकिन ये बेटा दिल से एक रिस्पेक्ट थी। जी, ये बच्चों का बहुत भरोसा है साहब, जो हम सब लोगों को एनर्जी देता है। संडे में लाइन तो जी। बोले आज अभी पक्का ना रहे। अभी मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, अभी एनके सर का सेशन है। ये हमेशा मतलब सेशन में भी फर्स्ट स्क्रीन पर हमेशा अवेलेबल रहती थी, और बहुत सिंसियर, और इसकी सिंसियरिटी गजब की है। बाकी लोगों के लिए भी एक बेंचमार्क है। इस सिंसियरिटी से अगर काम किया जाए हर मुकाम को अचीव कर सकते हैं। ये चीज आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि एक स्टूडेंट मुझे बड़े पापा ने। बिल्कुल ये आपके लिए है, ये है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। जेई एडवांस या जेई मेन से पहले कब आई थी? तो एडवांस से एक दिन पहले सर ये आई थी, और ये कह रही है मेरे से नहीं होगा सर, मेरे को डर लग रहा है, मुझे मैं सब भूलते जा रही हूँ। तो बस मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे क्या है ना, बोलते हैं नवंबर दिसंबर में आके सर कि मैं भूल रहा हूँ। ये तो एडवांस के एक दिन पहले तक ऐसी फीलिंग है, और स्टिल IITian बन गई है।
तो ये फीलिंग आपको जीनी पड़ेगी, है ना। निधि, आप क्या बोलना चाहेंगे, बताओ बच्चों को एक छोटी सी टिप आप अगर देना चाहेंगे, ये जो भूलने वाली बीमारी लगती है ना अपने को, कि लगता है कि भूल रहे हैं बट पेपर के सामने सब लगता है, मतलब पेपर के सामने दिख जाता है कि क्या है क्या नहीं, सारे नोट्स दिमाग में आने लग जाते हैं कि अच्छा इस प्लेस पे ये था, उस हिसाब से मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि आयनिक मुझे बिल्कुल ही नहीं आता और इनऑर्गेनिक तो पूरा ही भूल रही हूँ, बट फिर केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन है, मैंने कहा ये तो बहुत ईजी है। तो ये होता है एग्जाम से पहले थोड़ी एंजाइटी होती है, बट एग्जाम में पेपर आते ही सामने आ जाता है, फिर उससे याद लगता है हाँ कि आता है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई साहब, आपको सब क्या आप आए, थैंक यू सो मच। ये खूब उन्नति करे, आप लोगों का आशीर्वाद इसके ऊपर बना रहे, सबसे बड़ी चीज है।